हो राशि वालों, क्योंकि आज आप जिस रास्ते पर कदम रखेंगे वही आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे आज का आपका शुभ अंक, शुभ रंग और आज का विशेष उपाय जो आपकी किस्मत चमका सकता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, बाबा बेंगा ने किया भविष्यवाणी, तुम देवी पुत्र ही हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वेगा बाबा का भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुआ। वह इसलिए बाबा बेंगा की भविष्यवाणी आप लोग सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जब देवी पुत्र खुद अपने जन्म के रहस्य को भूले हुए होंगे। यदि आप अपने जीवन में कुछ असाधारण महसूस करते हैं तो सुनिए, वह देवी पुत्र आप ही हैं। दुनिया को बचाने का दरोदार आप पर है और आपकी साधारण शक्तियां सोई हुई हैं। बाबा बेंगा ने बताया कि आपकी शक्तियों को तुरंत जागृत करने के लिए आपको एक काम करना होगा जो अब तक आपसे छुपाया गया है। यह भविष्यवाणी आज सच हो रही है। क्या आप वह एक काम टिप जानने और अपनी दिव्य शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप भी शांत से रहे और शक्तिशाली बनकर रहें, अपने सपनों को साकार करें, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बना रही है। दोस्तों, आजकल आप लोग खुद अनुभव कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी देखी जा रही है। कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो आपको विचलित भी कर देती है कभी कभी, और हैरान आप लोग तब हो जाते हैं जब मन में कुछ सोचते हैं और घटना बाहर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको बड़ा अजीब लगता है। आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है और मैं किसी को भी बताऊं तो कैसे बताऊं, लेकिन जो भी हो आपको अंतर्दृष्टि से चमत्कार सा दिखता है। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बता पाते हैं। अपने आप को एकदम से मन बना लिए हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। सपनों में कई बार दोस्तों आप उड़ने का काम किए हैं, उड़ते हैं और शक्तिमान बनकर के लड़ाई करते हैं। अकेले कई लोगों को गिरा देते हैं। लगता है कि सबसे बड़ा पावरफुल आदमी आती है, लेकिन सुबह होता है तो कहीं ना कहीं वह भावना आपके शरीर में दिखती है। और कई बार आपने जिस किसी को भी जो कुछ बोल दिया है वह उसके साथ हो भी गया है। दोस्तों, यह केवल संयोग नहीं बल्कि दोस्तों आपके द्वारा किया हुआ चमत्कार है, आपके शक्तियों का कमाल है। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई शक्तियां होती हैं। वह छुपा होता है, अदृश्य होता है, लेकिन उसके अंदर शक्तियां होती हैं। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, इस राज को जानने के लिए बहुत सारी साधना करना पड़ता है और बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। हर इंसान नहीं जान पाते हैं कि उसके अंदर कौन सी शक्तियां छिपा हुआ है, और शायद इसी वजह से दोस्तों वो हमेशा एक साधारण इंसान बनकर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी शक्ति खुलकर सामने आने वाली है। बाबा बेंगा ने जो भविष्यवाणी किया है, आहा के तो फिर हकीकत होते हुए भी दिखाई दे रही है। हमें संकेतों से पता चल रहा है। और दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं, आप भी उसको नोटिस करेंगे। हम वीडियो में आपको सी को एक एक चीज को बता रहे हैं, तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए और अभी तुरंत आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बाबा बेंगा ने जितना भी भविष्यवाणी आज तक किया है, कभी कोई गलत नहीं हुआ है। और ये याद रखना कि ये भविष्यवाणी भी गलत नहीं है, झूठ नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक संदेह है तो मैं आपको कहूंगा कि वीडियो छोड़ दो, मत देखो भाई। यदि आपको अभी भी संदेह है तो मत देखो, और यही वजह से जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाए हो, डी नहीं कर पाओगी। हमेशा नकारात्मक सोच रखते हो, हमेशा संदेह करते हो, जिसकी वजह से दोस्तों जीवन में अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। देखिए, शक्ति मतलब सकारात्मक एनर्जी होती है। और दोस्तों, कोई व्यक्ति पूरी तरह से अगर नकारात्मकता में डूब चुका हो तो भला वहां शक्ति कैसे रह सकती है? यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। और हमारे वास्तुशास्त्र कहते हैं कि घर में रखी चीज भी हमें बहुत ज्यादा नकारात्मक बनाते हैं और उसका बुरा प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए हर किसी का एक स्थान होता है और सही स्थान पर रखना बहुत जरूरी होता है। चाहे जो कुछ भी हो, आप देखे होंगे जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों का हर सामान अपने जगह पर सिस्टमैटिक ढंग से होता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं नहीं जानते हैं, वह जहां था हर चीज को रख देते हैं और इस वजह से भी वह गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाते। ध्यान देने योग्य बात है तो आपके लिए पूजा पाठ करना बहुत ही जरूरी है। ध्यान साधना करना जरूरी से जरूरी है। यह चीज आप करिए। और दोस्तों, मैं बता दूं, इस समय आप अचानक महसूस करते हैं कि आपका जीवन केवल रोटी कमाने या इच्छाएं पूरी करने से कहीं अधिक है। आपको अपने जन्म का एक विशेष कारण दिखाई देने लगता है, यह का बड़ा लक्ष्य जो आपको प्रेषित करता है।
आपकी शक्तियां तब जागृत होंगी जब आप स्वयं से हटकर एक बड़े उद्देश्य के लिए जीना शुरू करते हैं। यह अस्पष्टता ही आपको साधारण लोगों से अलग करती है और आपकी ऊर्जा को एक दिशा देती है। और जब आप किसी को दुख में देखते हैं तो आपको वास्तविक पीड़ा महसूस होती है और आप बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करने को तत्पर रहते हैं। आपको यह महसूस होने लगता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, देवी पुत्र होने का मतलब उसे दिव्य प्रेम को महसूस करना है जो ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ता है। यह प्रेम करुणा के रूप में प्रकट होता है। यह दर्शाता है कि आपका हृदय चक्र अब खोल रहा है। और एक बड़ा संकेत यह भी है कि दोस्तों, आप लोग सूरज की रोशनी, पेड़ों या जानवरों के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आपसे बात कर रही है। जब शक्तियां जागृत होती हैं तब यह महसूस करते हैं कि आप प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का हिस्सा है। आप ऊर्जा के चक्र को समझने में लगते हैं जिससे आपकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यह वह संकेत है जो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में निकाल करके आया हुआ है, जो पुष्ट करता है कि आप दिव्य शक्ति का ही कोई अंश है। लेकिन याद रखें कि संकेत सिर्फ एक शुरुआत है। यह क्षमताएं तब तक पूरी तरह काम नहीं करेगी जब तक आप वह एक काम नहीं करते। वह एक काम क्या है, वह हम आगे बताने वाले हैं। तो अभी आप लोग वीडियो को ना छोड़े, ध्यान से देखें दोस्तों, तभी आप लोगों को लाभ मिल पाएगा और यह शक्ति आपके साथ जुड़कर काम करें और आप उसका इस्तेमाल कर पाए। यह बहुत जरूरी है क्योंकि दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सपने अधूरे पड़े हुए हैं। कई तरह के कार्य हैं जो दोस्तों करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और वह दोस्तों हो सकता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास वीडियो है और चमत्कारी ज्ञान आज किसी वीडियो में आपको मिल रही है। तो मैं कहूंगा कि आप लोग काम को इस समय रोक करके वीडियो को देख लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो हर रोज नहीं बनती है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए और दोस्तों हम बात करते हैं सीधे क्या आपको करना क्या है जो दोस्तों आपके लिए जरूरी है, जो आपको सीरियस शक्ति से भेंट करवाती है, जो शक्ति को जागृत करने का काम करती है। आपके देवी पुत्र होने का पुष्टि तो बाबा वेंगा ने भी कर दिया है और पहले से भी दोस्तों आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन अब इसको जागृत करने की बारी है। तो आप लोग जान लीजिए, सबसे पहले आपको बाहर की आवाजों को बंद करके अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। आपको कल्पना करना होगा। प्रत्येक दिन आपको 10 से 15 मिनट तक बिना किसी अपेक्षा के चुपचाप बैठ करके ध्यान साधना करना है। आपके मन के शोर को शांत करना है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। तरह तरह की चीज आप लोग सोचते रहते हैं जिन्हें कुछ समय के लिए प्रत्येक दिन बंद करना होगा। और हर सुबह आपको खुद से कहना है कि मैं वही दिव्य पुत्र हूँ या फिर मैं वही दिव्या पुत्री हूँ। मेरे भीतर अपार शक्ति है। ये बात दोस्तों आपको कहना है। अब आप सोचेंगे कि इसको खाने से क्या होगा। तो देखिए, कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जिस तरह के विचार होते हैं, परमात्मा इस तरह के घटना भी जीवन में करते हैं। तो आपके अंदर कम से कम एक विचार आएंगे तो एक पॉजिटिव संकेत होगा। और दोस्तों मैं बता दूं, परमपिता परमेश्वर जल्दी ही आपके अंदर शक्तियां जागृति करेंगे और आपका देवी पुत्र होना कोई आत्मसंदेह नहीं बल्कि दोस्तों आत्मविश्वास है। इसके अलावा दोस्तों आपको जीवन में हर छोटे बड़े फैसले सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर चुनना होगा। जो कहेंगे उसे आपको पूरा करना होगा। अपने वचन का पालन करना होगा। अपनी जागृत शक्तियों का उपयोग करके अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कल्याण करना होगा। हर इंसान अपने लिए करता है, लेकिन जो इंसान नहीं बल्कि ये खुद सकते हैं वह देवताओं की तरह व्यवहार करेंगे। दूसरों के लिए हमेशा अपना जान दे सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिंदगी में तभी मजा आएगा जब दूसरों के लिए जीने का काम करेंगे। दूसरों के दुख में काम आएंगे तो दया की भावना हमेशा अपने अंदर रखिए और लगातार आप ऐसे काम करिए जिससे देवी देवता प्रसन्न रहें। और दोस्तों प्रसन्न होकर क्या आपकी शक्ति को जागृत करने का काम करें। चलिए दोस्तों, अब शुभ अंक, शुभ रंग और उपाय भी जान लेते हैं। शुभ रंग गहरा नीला या काला। इन रंगों का उपयोग कपड़ों या वस्तुओं में करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। शुभ समय सुबह 9:30 से 11:45 तक और शाम 6:15 से 7:30 तक। इन समयों में किया गया कोई भी महत्वपूर्ण कार्य सफल होगा। आज का मंत्र एयूएम शनशनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें, मन को शांति और स्थिरता मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसे भी जानकारी प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।